गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो बेटा? लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके पैरेलल में एक फिनोमिना हो रहा है जिसे बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज उसकी स्टडी करेंगे। हाँ, यस। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? वेन एवर ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम then its path is changed in another medium. This phenomenon is called refraction of light. क्या कहा बेटा? जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे मान लो वाटर, ग्लास, ठीक है, इस पर फॉल करें तो इसका पाथ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कैसे? अगर सिंपल सा एग्जांपल से मैंने जैसे आपने देखा होगा, किसी भी ग्लास ले लिया, कोई भी उसमें वाटर डाल दिया, अगर उसमें कोई भी हम क्या करते हैं, पेन रखते हैं या पेंसिल रख देते हैं तो बेंडिंग अपीयर होती है। ये किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। जैसे मैं आपको इसको दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है, एक पेन रखा हुआ है, इस पेन में क्या है, बेंडिंग अपीयर हो रही है, ठीक है बेटा। इसी को क्या बोला जाता है बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर बेंडिंग हो रही है, एक मीडियम के एयर है, दूसरा मीडियम कौन सा है? वाटर है, ठीक है। दो मीडियम है तो बेंडिंग हो रही है। इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आगे क्या है? काज ऑफ रिफ्रैक्शन। कारण क्या है रिफ्रैक्शन का? कि मेन कारण क्या है बेटा? बेसिक कारण क्या है इसका? कॉज क्या है कि जब भी कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, when light travel from one medium to another medium then its velocity change, ठीक है। दिस इज द काज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके बेटा, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से बेंडिंग होती है। इसी बेंडिंग को क्या बोलते हो? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, समझ गए। आगे क्या है इसमें जो मेन पॉइंट है जो हमने स्टडी करने हैं वो ध्यान में रखना। जैसे हमारे रिफ्लेक्शन में था, देखो बेटा, ये मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लिया। ट्रांसपेरेंट मतलब ग्लास का एक स्लैब ले लिया। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे हमारा प्रैक्टिकल भी है, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। ये ग्लास को ट्रांसपेरेंट, ये वाला मीडियम हो गया, ये तो एयर हो गया, ये क्या हो गया? दूसरा मीडियम ग्लास हो गया। अगर लाइट इस पर फॉल करेंगे तो क्या करती है? बेंडिंग अपीयर करती हुई अपीयर होगी। कैसे? जैसे मान लो ये लाइट यहाँ से फॉल की, लाइट क्या होगी? अपने पास से क्या होगी? बेंड होगी, अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई। ओके, तो हमारे पास क्या क्या मेन पॉइंट है? पहला पॉइंट है इंसिडेंट लाइट। What is the incident light? The light which fall on transparent medium called as incident light. ओके, सेकंड पॉइंट है बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द पॉइंट वेयर लाइट फॉल कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। थर्ड क्या है? नॉर्मल, द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड एज नॉर्मल। अगला क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड नॉर्मल कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, समझिए इस पॉइंट को। अब क्या हुआ, लाइट यहाँ से फॉल की, दूसरे मीडियम में गई तो क्या होगी? बेंड हो गई, ठीक है। जो बेंडिंग लाइट है उसको बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्टेड लाइट। क्या होती है रिफ्रैक्टेड लाइट? द इंसिडेंट लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड इन अनदर मीडियम, दिस लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड लाइट। ओके बेटा, और उसके बाद है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाइट। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाइट कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, समझिए इस पॉइंट को। अब क्या है, जैसे हमारे पास रिफ्लेक्शन के टू लॉ थे, इसी प्रकार रिफ्रैक्शन के भी टू लॉ हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का, इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड लाइट लाई ऑन सेम प्लेन। आ गया ना दोबारा से वही सेम पॉइंट नहीं, सेम प्लेन। ओके, सेकंड क्या है? द रेशो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। क्या कहा मैंने कहा साइन आई और साइन आर, इन दोनों का रेशो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है।
ठीक है। कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा, जो चीज़ चेंज ना करती हो उसे कांस्टेंट कहते हैं। ओके, और इस लॉ को क्या बोलते हो, स्नेल्स लॉ का नाम दिया जाता है। ठीक है, स्नेल्स लॉ का नाम दिया जाता है। ओके, यहाँ पर एक पैरामीटर आएगा साइन, SINE, साइन। ठीक है बेटा, ये मैथ का एक टॉपिक है। ठीक है, जो मैथ में पढ़ोगे आप चैप्टर नंबर 8 में, मैथ में। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बेसिक बता दूं आपको। साइन, ठीक है, पूरी स्पेलिंग ये है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में साइन लिखा जाए, और थीटा होता है एंगल, कोई भी एंगल लिखा जाता है। ओके बेटा, साइन थीटा, साइन आई, साइन आर, कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है थोड़ा सा मैं बता दूं। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीन चीजें होती है पता है आपको, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, और क्या होता है, बेस होता है। तो हाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को क्या बोला जाता है, साइन थीटा। ओके, याद रख लोगे, क्या बोला, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को क्या बोला जाता है, साइन थीटा। थीटा मतलब कोई भी एंगल, जहाँ साइन आई है वो तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज जिसमें आई होगा साइन आर। जैसे मान लो सिंपल एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँ साइन आई और साइन आर के बारे में। जैसे मान लो बेटा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं साइन आई बताना चाहूँ तो क्या बताओगे, साइन आई परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा है, बोलो, पता ना आपको, ये होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ओके बेटा, इन दोनों के रेशियो को बोलते हो साइन आई। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ तो यहाँ पर साइन आर होगा परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला क्या बन गया, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री सामने वाला क्या बन गया बेटा, हाइपोटेन्यूज। तो इन दोनों का रेशो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसी को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ कहते हो, और इसी को क्या दूसरा नाम क्या है, स्नेल्स लॉ। ठीक है बेटा, आज इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक यू, बाय।